हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज पालीवाल हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। उसमें हमने कुछ अनुपात के क्वेश्चन और कुछ समानुपात के क्वेश्चन यानी समानुपात के तो पूरे क्वेश्चंस को देख लिया था, परंतु अनुपात के कुछ बेसिक क्वेश्चन को देख लिया था। पर जब हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो हम आज देखेंगे। इस प्रकार ये अनुपात के अंदर आज हाई लेवल क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला टाइप है कि क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ गाय एवं मुर्गे हैं। इनमें टोटल सिरों की संख्या है, इस पशुओं के या पशु पक्षियों के जो सिरों की संख्या है वो सिरों की संख्या तो 50 दे रखी है, और जो पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या 120 दे रखी है। तो हमें पूछना है तो गायों व मुर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया, एक किसान के पास कुछ गाय और मुर्गे हैं, ठीक है। और अब इनके कुल सिरों की संख्या कितनी है, सिरों की संख्या 50 है, यानी एक गाय एक मुर्गा उन सबको टोटल मिला के उनके पास जो सिरों की संख्या है वो है 50, यानी 50 तो मेंबर है। और उनके पास जो पैरों की संख्या है वो है 120, यानी जैसे गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गे के 2 पैर, ऐसे कुल मिला के जो संख्या बढ़ेगी वो बढ़ेगी पैरों की 120। और जैसे कि गाय का भी एक ही सर होता है और मुर्गे का भी एक ही सर, तो उन सिरों की संख्या मिला के जो संख्या बढ़ेगी वो दे रखी है अपने 50। अब हम देखते हैं, हमें फाइंड करना है गायों व मुर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा हम देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, जो इसमें पैरों की संख्या दे रखी है वो पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड कर दो और उसमें से सिरों की संख्या को घटा दो। क्या है अपने पास ट्रिक, पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड कर दो और उसमें से सिरों की संख्या को घटा दो। यानी यहाँ पे पैरों की संख्या कितनी है 120, इसको 2 से डिवाइड किया और सिरों की संख्या कितनी है 50, यानी 60 माइनस 50 कितने बन गए 10। यानी अब जो यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स हो गए उसके, यानी गायों की संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10, यानी 10 गायें हैं। यहाँ पे 10 गायें हैं तो इसके पैरों की संख्या कितनी होगी, यानी 40 पैर यहाँ पे आ गए अपने पास। और पीछे बचे मुर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 40, यानी मुर्गों की संख्या 40 है तो 40 और इसके पैर कितने होते हैं 2, यानी 80। अब यहाँ से जोड़िए 10 गायें और 40 मुर्गे कितने बन गए अपने पास 50 सर बन गए ना, एक सर से एक गाय और एक सिर की संख्या मुर्गे के अंदर भी, तो 10 गाय और 40 मुर्गे यानी 50 टोटल सिरों की संख्या आ गई और 40 पैरों की संख्या है गाय की, क्योंकि 4 पैर होते हैं तो 10 गायों के 40 पैर हो गए और एक मुर्गे के 2 पैर, तो 40 मुर्गों के 80 पैर हो गए। तो संख्या आ गई अपने पास 40 प्लस 80 यानी 120 संख्या आ जाएगी हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दे दिया कुल सिरों की संख्या 50 है और पैरों की संख्या कर दी हमारे 160। सेम क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ गाय और मुर्गे हैं जिसमें सिरों की संख्या कितनी है 50 दे रखी है। तो गायों और मुर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि पैरों की संख्या कितनी है 160 है। अब पैरों की संख्या 160 है, जैसे कि हमने कहा गायों के पैर 4 रहेंगे और मुर्गों के पैरों की संख्या 2 होगी, यानी एक मुर्गे के 2 पैर और एक गाय के 4 पैर और एक ही गाय के 1 सिर और एक ही मुर्गे के 1 सिर। तो इस प्रकार हम सेम इसी ट्रिक से देखते हैं। तो देखिए पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 160 को 2 से डिवाइड किया और जो सिरों की संख्या है वो घटा दीजिए, यानी 50 को यहाँ से घटा दिया। तो अब पैरों की संख्या यानी 160 को 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया 80 और ये बन गया 80 माइनस 50 यानी 30। अब जो गायों की संख्या आ गई वो आ जाएगी अपने पास, वो आ गई 30 और 30 से जैसे हम पैरों की संख्या को काउंट करते हैं, यानी एक गाय के 4 पैर तो 30 गायों के हो जाएंगे 120 पैर। और
मुर्गों की संख्या हो जाएगी, टोटल कितने हैं 50 सिर, 50 सिर में से 30 सिर मिल गए हमें गायों के, तो 20 इनके होंगे, 20 मुर्गों के होंगे, तो इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 40, यानी 120 प्लस 40 कीजिए आ जाएगा 160, यानी पैरों की संख्या बराबर मिल रही है और गायों की संख्या 30 है और मुर्गों की संख्या 20 है, यानी सिरों की संख्या टोटल हो जाएगी 50, यानी हमें सिरों की संख्या भी बराबर मिल रही है, अर्थात ये गायों की संख्या है और ये मुर्गों की संख्या है। इसमें से हमें कैसे पता चला कि ये गायों की संख्या है? जिसके पैर ज्यादा होते हैं ना, वो ज्यादा पैरों वाला, यहाँ पे इस ट्रिक से आंसर आता है, जो आंसर आता है वो ज्यादा पैरों वाले पशु या पक्षी के संख्या के आंसर आता है, और जो सिरों जिसके पैरों की संख्या कम होती है उसको इस टोटल में से माइनस करके हम फाइंड कर लेते हैं। इस प्रकार ये एक टाइप का क्वेश्चन था जिसमें किसान कुछ गायों मुर्गों के ऐसे कोई और नाम दे के संख्या को बदल के क्वेश्चन दे सकते हैं और उसको इस ट्रिक के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसको बिना ट्रिक के सॉल्व करना चाहें तो वो इस प्रकार होगा। टोटल क्या है, हमने मान लिया गायों की संख्या है x और मुर्गों की संख्या है y, यानी गाय x है गायों की संख्या और मुर्गों की संख्या कितनी है y। हमने x प्लस वाई यानी एक सिर और एक मुर्गे के एक सिर और गाय के एक सिर को टोटल किया तो ये कितनी संख्या आएगी 50, यानी x प्लस वाई की संख्या कितनी आएगी 50। और पैरों की संख्या यानी जैसे एक गाय है, एक गाय के 4 पैर हैं तो टोटल x गायों के कितने पैर होंगे 4x पैर, यानी एक गाय के 4 पैर तो टोटल x गायों के 4x पैर, और मुर्गों के एक मुर्गे के 2 पैर तो y मुर्गों के 2 पैर 2y पैर, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y की संख्या से और x की संख्या से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो टोटल संख्या कितनी होगी 160। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इन दो इक्वेशन को। इसमें से अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें से घटा दिया जाए तो क्या बढ़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन गया 2x और ये बन गया 2y और ये बन गया 100। 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां से घटा दीजिए, यहां से घटाना किया तो ये 2y से 2y चला जाएगा, 2y में से 2y गया 0 बच जाएगा और 4x में से 2x गया तो ये बच जाएगा 2x और 2x की वैल्यू 160 में से 100 गए कितने बच जाएंगे 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने 60/2 यानी 30। जो अपने x किसको माना था, हमने गाय को माना था, तो गाय की संख्या कितनी आ गई 30 आ गई, जो हमें इस ट्रिक से भी 30 प्राप्त हुई थी। और जो अब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू है 50, तो y की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस x, यानी x की वैल्यू हमें 30 प्राप्त हुई है तो y की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 30 यानी 20। इस प्रकार हमें y यानी मुर्गों की संख्या भी मिल गई और गायों की संख्या मिल गई। ये तो था ट्रिक से, और बिना ट्रिक करना चाहें तो हमें इस प्रोसीजर को अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार हमने ये एक टाइप को देखा। अपना नेक्स्ट टाइप है, उसमें क्वेश्चन है कि 4200 रुपए की राशि को राम और श्याम में 3:4 में डिवाइड किया गया, यानी वितरित किया गया। तो श्याम को मिलने वाली राशि का मान क्या होगा। हमें क्या बोल रखा है, टोटल राशि है अपने पास 4200 रुपए की राशि है, उसे राम और श्याम में 3:4 यानी 3:4 में विभाजित कर दिया गया। तो श्याम को मिलने वाली राशि का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे श्याम को कौन सी राशि मिलेगी 4 रेशियो में, यानी टोटल रेशियो कितने हैं, टोटल है अपने पास 3 + 4 यानी 7, यानी टोटल रेशियो 7 है, अर्थात हमारे पास टोटल राशि कितनी है 7, और इसमें क्वेश्चन में हमें 7 का मान कितना दे रखा है 4200, यानी 7 की वैल्यू हो गई अपने पास 4200 रुपए। तो हमें 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4200 रुपए अपॉन 7 यानी 600। अब a की वैल्यू कितनी आ गई 6, और जो अपने पास श्याम को अनुपात मिले हैं वो मिले हैं 4, तो अर्थात हमें 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो 4 की वैल्यू हो जाएगी 600 इंटू 4, यानी a की वैल्यू 600 थी तो 4 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 600 इंटू 4, तो यानी ये हो जाएगा टोटल 2400। अगर हमें यहाँ पे इस राशि को राम की राशि मान
मान पूछ लेते तो राम की राशि का मान क्या होता अपने पास 3, यानी 3 जो है वो राम की राशि होती, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते 600 से, यानी 3 इंटू 600, ये संख्या हो जाती है अपने 1800। और अगर हम इन दोनों को टोटल करते हैं तो ये टोटल वैल्यू आती है अपने पास 4200। जो हमें क्वेश्चन के अंदर राशि दे रखी थी वो थी 4200, यानी जो हमारे पास टोटल आया वो 4200, अर्थात जो 4 अनुपात पूछा था हमें, किसका, श्याम का अनुपात, श्याम को मिलने वाली राशि का मान पूछा था हमें, यानी इस क्वेश्चन में हमें श्याम को मिलने वाली राशि दे रखी है वो है 4। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू, 7 की टोटल की वैल्यू है अपने पास 4200, 1 की वैल्यू है अपने पास 600, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमें श्याम की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसी क्वेश्चन के अंदर जो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप के अंदर। क्वेश्चन है 3600 रुपए की राशि को राम और श्याम ने 4:5 यानी 4:5 के अंदर विभाजित किया गया, तो श्याम को मिलने वाली राशि का मान क्या होगा। इसमें हमें टोटल क्या दे रखा है, 4:5 दे रखा है। इस रेशियो का जो टोटल होगा वो हमें टोटल कर देना है। सबसे पहले टोटल होगा 4 + 5 यानी 9, और इस 9 की वैल्यू यानी टोटल राशि ये 4:5 में विभाजित की है, यानी टोटल रेशियो 9 हो गए। और इस 9 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर, यानी 3600 यानी 3600 रुपए हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो यहाँ पे हमें 9 की वैल्यू 3600 है, तो हमारे पास 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे साइड कर दीजिए। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3600/9 यानी 400 यानी 400 रुपए। 1 की वैल्यू हमारे पास 400 आ गई, तो इसमें श्याम का हिस्सा कितना है, 9 के अंदर श्याम का हिस्सा है अपने पास 5, यानी अब हमें 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। वो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 400, यानी जो 2000 रुपए जो राशि होगी वो होगी अपने पास श्याम की राशि। अगर हमें यहाँ पे राम की राशि पूछ लेता तो राम की राशि कितनी हो जाती, इसमें राम का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 4, यानी जो राम का हिस्सा है वो है 4, तो हम इसे 4 से गुणा कर देते हैं, यानी 4 की वैल्यू हो जाती, 1 की वैल्यू है 400 रुपए, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 400 रुपए यानी 1600 रुपए। हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा था सबसे पहले 3600 रुपए टोटल राशि है, उसको राम और श्याम के अंदर 4:5 में वितरित करना है, और श्याम को मिलने वाली राशि का मान क्या होगा। तो अब हम, ये तो था एक शॉर्ट ट्रिक के अनुसार, अब हम इसे अगर शॉर्ट ट्रिक के अलावा करना चाहें तो सबसे पहले देखिए क्या है राशि 4:5 के अंदर, यानी 4x तो वैल्यू हो गई अपने राम की और 5x वैल्यू हो गई अपने श्याम की, और जो टोटल वैल्यू यानी जो 4x + 5x का मान होगा वो 3600 रुपए के बराबर होगा। अब 3600 रुपए के बराबर होगा वो 9x की वैल्यू होगी 3600 रुपए के बराबर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3600/9 यानी 400 रुपए। अब x की वैल्यू 400 आ गई, तो हमारे पास श्याम की राशि कितनी थी 5x यानी 5 × 400 यानी 2000 रुपए, और 4x यानी राम की राशि यानी 4x = 4 × 400 यानी 1600 रुपए, और इसका टोटल करते हैं तो वो आता है अपने पास 3600 रुपए। यही अपने क्वेश्चन में पूछ रखा था कि श्याम को मिलने वाली राशि का मान क्या होगा, तो हमने देखा श्याम को मिलने वाली राशि होगी 2000 रुपए। कि एक त्रिभुज के 3 कोण 2:3:5 में विभाजित है, यानी जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं वो उनका रेशियो है 2:3:5, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। हमें पूछा है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण का अनुपात, जो अनुपात बड़ा होगा वो कोण बड़ा होगा, यानी जो 5 के अनुपात वाला कोण आएगा वो कोण सबसे बड़ा कोण होगा। और अगर सबसे छोटा कोण पूछ लेता तो जब जो अनुपात सबसे छोटा है उस छोटे अनुपात वाले का जो कोण आएगा वो आएगा सबसे छोटा कोण। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो टोटल होता है 180 डिग्री।
टोटल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और यहाँ पे अपने कोणों का जो अनुपात दे रखा है वो है 2:3:5। तो इनका टोटल होगा वो होगा 2 + 3 + 5 यानी ये हो जाएगा 10 और इस 10 की वैल्यू दे रखी है हमने को 180 डिग्री। ये भी कोणों का अनुपात है और हमें पता है कि सब टोटल कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री यानी हमें 10 की वैल्यू क्या दे रखी है 180 डिग्री। तो हमें 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 180 डिग्री से 10 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगी अपने पास 18 डिग्री। यानी अब हमें पूछना है सबसे बड़ा कोण कौन सा है। सबसे बड़ा कोण हो जाएगा ये 5 वाला जो हमें 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 की वैल्यू 18 डिग्री है तो 5 की क्या हो जाएगी 5 × 18 डिग्री यानी 90 डिग्री। अर्थात ये सबसे बड़ा कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा और ये जो सबसे छोटा कोण पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा कोण होगा वो यहाँ पे रेशियो कितना दे रखा है छोटे कोण का 2 यानी अब यहाँ पे जो 2 की वैल्यू आएगी यानी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 18 डिग्री तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 18 डिग्री यानी 36 डिग्री। यानी अपने को सबसे छोटा कोण पूछ लिया जाए तो भी हम फाइंड कर सकते हैं और सबसे बड़ा कोण पूछ लिया जाए तो भी फाइंड कर सकते हैं और तीनों अलग अलग कोणों का मान पूछ लिया जाए तो अपने पहला कोण निकल गया तीसरा कोण निकल गया और दूसरा कोण होगा वो अगर 1 की वैल्यू 18 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 54 डिग्री यानी 3 × 18 डिग्री यानी 54 डिग्री। इस प्रकार हम इस त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ था और हमने सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण और जो एक और कोण था वो तीसरा कोण भी फाइंड कर लिया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने देखा। एक धनराशि को A, B व C में 4:5:6 में बांटा गया यानी A का हिस्सा हो गया 4, B का हिस्सा 5 और C का हिस्सा 6 यानी एक धनराशि को 4:5:6 में बांटा गया तथा A व C को मिलाकर 1800 रुपए प्राप्त हुए। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है बी का हिस्सा और हमें क्या दे रखा है ए और सी को मिलाकर मिले हैं 1800 रुपए यानी टोटल धनराशि थी उसको तो बांट दिया 4, 5 और 6 में अर्थात टोटल क्या हो जाएगा 4, 5 और 6 यानी 15 और अब हमें बोला है ए व सी को मिलाकर हमें टोटल की वैल्यू नहीं दे रखी यहाँ पे हमें दे रखी है ए और सी की वैल्यू मतलब ए प्लस सी की वैल्यू दे रखी है हमें 1800 रुपए। तो अब हम देखते हैं ए और सी का रेशियो क्या है 4 और 6 यानी 4 + 6 की वैल्यू दे रखी है हमें 1800 रुपए तो 10 की वैल्यू हो गई अपने पास 1800 रुपए तो ए की वैल्यू अपने पास हो गई 1800 बट्टा 10 यानी ए की वैल्यू हो गई 180 और हमें फाइंड क्या करना है बी की वैल्यू। तो बी का हिस्सा यहाँ पे कितना दे रखा है 5 दे रखा है बी का हिस्सा तो हमें क्या मान ज्ञात करना है 5 का मान यानी बी का हिस्सा यानी 5 तो 5 एक की वैल्यू 180 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 180 यानी 900 रुपए। अतः जो टोटल धनराशि होगी उसमें से बी को मिलेगी 900 रुपए और ए व सी को जो मिला के प्राप्त हुई वो ही है 1800 रुपए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसी धनराशि को ए बी सी डी में 5:7:9:11 के अनुपात में बांटा गया तथा यदि डी को ए से 4200 रुपए अधिक मिले तो बी और सी को कुल कितनी राशि मिली। हमें फाइंड क्या करना है बी और सी को कुल कितनी राशि मिली। हमें ए बी सी डी यानी टोटल अनुपात दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है डी को ए से 4200 रुपए अधिक मिले। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी इसमें अनुपात में देखिए 5, 7, 9, 11 अनुपात दे रखे हैं और यहाँ पे डी को ए से 4200 रुपए अधिक यानी हमें कहाँ पे पकड़ना है पुस्तक को यहाँ से पकड़िए डी को ए से 4200 रुपए अधिक यानी ये जो रेशियो है इसमें ये डी का रेशियो है ये ए का रेशियो है डी को ए से 4200 रुपए अधिक यानी इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 11 - 5 यानी 4200 रुपए
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये जो डिफरेंस है यानी d माइनस ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4200 रुपए। हमें d को a से 4200 रुपए अधिक मिले, a से 4200 रुपए अधिक कब मिले, जब d में से a को घटाया तब क्या मान आया, 4200 रुपए। तो हमने यहाँ पे जो d की वैल्यू है अनुपात के अंदर वो है 11, a की वैल्यू है 5, हमने घटाया, क्या आया वैल्यू, 4200 रुपए। यानी 6 की वैल्यू क्या आ गई, 4200 रुपए। यानी जो 6 अनुपात हैं उन 6 अनुपातों का मान आ गया 4200 रुपए। तो हमारे पास एक अनुपात का जो मान आएगा वो आ जाएगा 4200 रुपए अपॉन 6 यानी 700 रुपए। हमें एक अनुपात का मान 700 रुपए मिल गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, बी और सी को कुल कितनी राशि मिली। यहाँ पे बी और सी का अनुपात देखिए, ये बी और सी का अनुपात है, ये बी और सी का कुल अनुपात यानी यही कुल राशि होगी। तो बी और सी का कुल अनुपात कितना है, यहाँ पे देखिए बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 9 यानी 16। बी प्लस सी का अनुपात कितना हो गया, 16 अनुपात हो गया जो बी प्लस सी का हो गया है यहाँ पे। तो हमें क्या फाइंड करना है, बी प्लस सी यानी 16 अनुपात की वैल्यू फाइंड करनी है। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 700, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 को 16 से गुणा कर दो यानी ये वैल्यू 11200 रुपए। इस प्रकार हमें बी और सी को कुल कितनी राशि मिली वो फाइंड हो गई। वो कितनी हो गई, 11200 रुपए। कैसे फाइंड किया हमने, हमें क्या दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी डी का अनुपात दे रखा था। ए बी सी डी के अनुपात को देखा हमने और इसके बाद में जो क्वेश्चन में दे रखा था उस चीज को हमने पकड़ा, यानी डी को ए से 4200 रुपए अधिक मिले, यानी डी में से ए को घटाया तो वैल्यू आ गई 4200 रुपए। यानी इस अनुपात को भी घटा दो तो हमें वो अनुपात प्राप्त हो जाएगा। एक अनुपात की वैल्यू इसे फाइंड कर ली हमने, 6 की वैल्यू हमारे पास आई 4200 रुपए, तो एक की वैल्यू आ गई अपने पास 700 रुपए। अब हमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि बी और सी को कुल कितने राशि प्राप्त हुई, यानी बी और सी के कुल अनुपात है उसको, उस अनुपात को एक के अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी बी और सी का अनुपात है 7 और 9, 7 और 9 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 16, तो इस 16 को एक का अनुपात कितना है 700 रुपए, तो 16 का अनुपात कितना हो जाएगा 700 इंटू 16 यानी 11200 रुपए।